नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा कि सरदार पटेल जो थे, जिनको फाउंडिंग फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया बोला जाता है, वो क्या सोचते थे सिविल सर्विस के बारे में, उनका क्या विज़न था सिविल सर्विस के बारे में। तो सरदार पटेल जी ने दिल्ली का जो मेट कैफ़े हाउस था, उसमें एक स्पीच के दौरान एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया था सिविल सर्वेंट के बारे में। उन्होंने बोला था, सिविल सर्वेंट्स आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से सिविल सर्वेंट जो हैं स्टील फ्रेम का काम करेंगे, एक लोहे का ढांचा है, एक रीढ़ की हड्डी है। इंडिया के कंटेक्स्ट में उन्होंने सिविल सर्विस को ऐसा बोला था, और क्या क्या वैल्यू बताई थी वो भी हम बात करेंगे। तो उनकी जो पहली वैल्यू है वो ये कहती है, उन्होंने बोला था एस्पिरिट डे कॉप्स। इसका मतलब है इट मीन्स टू हैव अ शेयर्ड फीलिंग ऑफ प्राइड अमंग टीम। लाइक अगर आप कुछ करते हो तो उसमें सबको बराबर प्राइड मिलना चाहिए, सबको बराबर, सबकी सद्भावना को आप एक्सेप्ट करो, और आपकी ये ड्यूटी है कि आप कंट्री की डिग्निटी को, इंटीग्रिटी को और करप्शन को बिल्कुल कंट्रोल में रखो। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। और आपको कोई भी पोजीशन मिले काम करने की, कोई भी पोजीशन मिले, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना कैसे बेस्ट दे सकते हैं इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए, इंडिया के वेल बीइंग के लिए आप कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं किसी भी पोजीशन पे आप हों। और पटेल के अकॉर्डिंग जो सिविल सर्वेंट है उसको सरकार को खुश करने के लिए, हैप्पी रखने के लिए बहुत सारे काम करने चाहिए और ट्रस्ट मेंटेन रखना चाहिए गवर्नमेंट में। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि सरकार को ही हमेशा खुश करना है। हालांकि गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना ही ब्यूरोक्रेट का काम होता है, लेकिन ये कंडीशन कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेट है वो हर तरीके से सरकार की ही सुनता रहे। उसको खुद का भी दिमाग लगाना है, खुद से भी कुछ डिसीज़न लेने हैं गवर्नमेंट कंट्री के वेलबीइंग के लिए। उसको किसी भी चीज़ को लेकर पार्शियल नहीं होना है, भेदभाव नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है, और करप्शन नहीं करना है किसी भी तरीके का। ये सब बोला गया उनके द्वारा। और उन्होंने ये भी बोला कि एक सिविल सर्वेंट को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए और उसको कम्युनल रैंगलर से बचना चाहिए। वो अपने आप को एक एज अ इंडियन देखे, बस एज अ इंडियन सिटीज़न देखे, एज अ पब्लिक सर्वेंट देखे। वो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर किसी जाति विशेष से जोड़कर ना देखे। और फ्यूचर जो है सिविल सर्विस का, वो इसकी फाउंडेशन और ट्रेडिशन, कैरेक्टर ऑफ एबिलिटीज़ एंड स्पिरिट ऑफ सर्विसेज पे डिपेंड करेगा, ये भी उन्होंने बोला था। और उन्होंने बोला था कि जो आईएएस ऑफिसर हैं, ये विद ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के साथ ही इनको पूरी कंट्री को देखना है और आगे काम करना है। तो मुख्यतः अगर देखें, सरदार पटेल के 3 विज़न थे, 3 इंपॉर्टेंट विज़न थे सिविल सर्विस को लेकर। पहला था, सिविल सर्वेंट्स ऑफ फ्री इंडिया विल हैव टू अडेप्ट देमसेल्फ टू डेमोक्रेटिक वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक लोकतांत्रिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, ये उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए। और उन्होंने दूसरी क्वालिटी बताई है, दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सिविल सर्वेंट्स ड्यूटी शुड बी टू ट्रीट द इंडिया कॉमन मैन इन इंडिया एज देयर ओन। एक आम आदमी को कैसे, एक आम आदमी के तरीके से आम आदमी की सेवा करना, ये भी एक सिविल सर्वेंट का लक्षण होना चाहिए। और तीसरी क्वालिटी इन्होंने बताई है, सिविल सर्वेंट्स शुड बी डिसिप्लिन्ड होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को। तो ये थी सरदार पटेल द्वारा बताई गई स्पीच में, बोली गई एक स्पीच में क्वालिटीज़ जो कि हर एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी एक तरीके से बोलते हैं। पहले तो मैकॉले था, लेकिन अगर हम उसे क्या बोलते हैं, इंडियनाइजेशन की बात करें तो सरदार पटेल जी थे। इन्हीं के नाम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी भी है, जो हैदराबाद में लोकेटेड है। आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।